जय भीम, नमो बुद्धाय। आज शनिवार सभी भारतवासियों को ईद मुबारक। ईद के दिन आप सभी शांति माहौल बना के मनाएं। मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा। मैं कुछ दो बातें मैं क्षत्रिय समाज पे कहने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उन तक ये बात पहुंच सके। ऐसे तो ईद के दिन शुभकामनाएं दी जाती हैं, मैं भी शुभकामनाएं भारतवासियों को दे रहा हूं। तो कुछ बातें याद आई तो मैं सोचा कि आज ही के दिन आपसे रूबरू हो सकूं, कुछ बातें आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए कि क्षत्रिय समाज के ही एक महापुरुष ने, आज मैंने देखा मोबाइल पे ही उनकी बातें मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी लगी उनकी बातों को। उन्होंने अपने समाज को जागरूक करने का काम किया, जिस तरह हम अपने समाज बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, अपने महापुरुषों को के बारे में बताने का काम करते हैं। मुझे अच्छा लगा उनकी बातों को सुन के। मैं उनकी दो बातें आपके बीच रख रहा हूँ ताकि आप तक उनकी बात पहुँच सके। भागवत में क्षत्रिय की तुलना कुत्ते से की गई है, बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मान्यवर शैलेंद्र सिंह चौहान कहते हैं, जो राष्ट्रीय प्रचारक हैं छात्र धर्म के, वो कहते हैं कि भागवत में क्षत्रिय की तुलना कुत्ते से की गई है। थोड़ी आपत्तिजनक तो बातें आपको लग रही होगी, लेकिन कुछ हद तक भी सही भी है। क्षत्रिय वो समाज है जो दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए, अपने देश के लिए लड़ना जानता है, अपने को बलिदान करना जानता है, वो दूसरों को मदद करना जानता है। लेकिन 3% के लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं मान्यवर शैलेंद्र सिंह चौहान जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अपने समाज को जागरूक करने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। आपत्तिजनक इसलिए है कि वही 3% आतिक अहमद को मारते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ब्राह्मण मंत्र से किसी को भी किसी भी स्थिति में मंत्र से अपने बस में कर लेते हैं, ऐसा वो कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण कहते हैं कि मंत्रों से मैं भगवान को या किसी को भी कैसे भी मंत्रों से उच्चारण, लेकिन और वो डरते हैं तो हमारे भारत देश के अम्बेडकरवादियों से ही डरते हैं। आज अम्बेडकरवादी अगर जागरूक हैं, और अम्बेडकरवादी अगर जागरूक नहीं होते तो शायद लगता संविधान भी ख़त्म ही करने की कोशिश में तो हैं ही, लेकिन कर ही दे होते। लेकिन अम्बेडकरवादियों का ही डर है उनके दिलों में, दिमाग में। जब तक अम्बेडकरवादी हैं, संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मौलाना कहते हैं शरिया संविधान से ऊपर है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन भारत देश में रहते हैं। मुस्लिम ना होते तो देश की आज़ादी में सबसे अधिक इन्होंने योगदान दिया। देश की आज़ादी में जितने मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो सब कुछ कम ही होंगे। लेकिन सनातन धर्म के लोग भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जितने मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, शायद उनके नाम बहुत कम आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगा। मुस्लिम ना होते तो देश की आज़ादी सबसे बड़ा मुश्किल था। कुछ योगदान ब्राह्मण तो सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी SC ST OBC के नाम पे, कभी UGC कानून को ना लागू होने के देने के नाम पे। आपने देखा होगा 18 तारीख को UGC कानून के समर्थन में
छात्र नौजवान रोडों पे थे, पूरे बिहार पूरे देश में लोग यूजीसी कानून को लागू करो, लेकिन उन 3% ब्राह्मणों जो आज शीर्ष कुर्सियों पे बैठे हैं, जू तक नहीं रेंग रही है। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की। जिस दिन क्षत्रिय समाज जागरूक होगा, अपना सच्चा इतिहास मालूम हो गया, उन ब्राह्मणों को भारत से भागना पड़ेगा और वो बचने वाले भी नहीं हैं कि दूसरों के इतिहास में घुसकर अपनों को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं ब्राह्मण समाज, और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। हम तो कहेंगे, या हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो सनातन धर्म के महागुरु जो कहे जाते हैं, आपने देखा होगा टीवियों पे प्रवचनों में देते हैं कि हिंदू समाज 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा करे, अपने रंगलनियाँ मनाते हैं। देखा, राम रहीम के बारे में सुने होंगे, अपने आसाराम बापू के बारे में सुने होंगे। ऐसे बहुत से महापुरुष, बहुत से साधु संत हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करके रख दिए हैं। बड़ा अफसोस लगता है इस भारत देश में। बाबा साहब का संविधान, सबको जीने का अधिकार, सबको पढ़ने का अधिकार, लेकिन फिर भी ऐसी क्यों नहीं देश हमारा संविधान पे चलता है? क्यों नहीं यहाँ के रहने वाले हर नागरिक संविधान को बातों को मानते हैं? जब हमारा देश इस कानून की व्यवस्था पे, जब आप इस भारत में रहते हैं, आप भी इस देश की कानून की व्यवस्था को अच्छी तरह मानते हैं, उनके कानून पे, उनके जो भी दिशा निर्देश होती है, आप उसको लागू करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में उन कानून को मानते हैं, अवहेलना नहीं करते हैं। तो फिर पाखंडवाद क्यों? पाखंडवाद क्यों? धर्म गुरुओं को जानते ही होंगे आप, धर्म गुरुओं को आप जानते ही होंगे। हमारे बच्चों को यूज करते हैं, कभी रामनवमी के नाम पे, कभी गौरक्षक के नाम पे। सेना में शहीद होने वाले जवानों को अग्निवीर बनाया जाता है, वहीं पंडे पुजारियों को काशी में 90,000 रुपया भी वेतन दी जाती है। 90,000 वेतन दी जाती है, लेकिन हमारे नौजवानों को, अग्निवीरों को ऐसी विडंबना क्यों? मैं चंद शब्द और कुछ कहूँगा। ये देश ब्राह्मणवाद से नहीं चलती है, भारत के संविधान पे चलती है। क्षत्रिय हिंदू होते, उन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए था। जैसे मान सिंह और भी बहुत से ऐसे योद्धा हैं क्षत्रिय के, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में उनकी सम्मान नहीं, ऐसा क्यों? भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाले सूर्य नारायण शर्मा, जो आरएसएस हेबगोर के मित्र थे, इन्होंने क्या किया? आप वाकिफ़ हैं इनसे। हमारे देश भगत सिंह, सतगुरु जैसे योद्धाओं को ब्राह्मणों ने ही फांसी दिवाया, और इन्हें देश प्रेम होता, इन्हें लगता कि इस देश में रहना है हमें, अपने इस देशभक्तों को इस तरह सूली पे नहीं चढ़ाते। मैं विशेष नहीं कहूँगा, मेरी मनसा वैसी नहीं है। मेरी मनसा अपने भाईचारा के खिलाफ नहीं है। मैं बस इतनी ही चाहता हूँ कि इस देश में रहना है तो भारत के संविधान को माने, भाईचारा को बनाए रखें, एक दूसरे को समझें। इन चंद शब्दों के साथ मैं अम्बेडकरवादी कुछ 2 पंक्तियाँ पढ़ूँगा जो आज मेरे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बस देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बस इन चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय बिरसा, जय फूले, जय अंबेडकर, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।